तहबूर हुसैन राणा नरेंद्र मोदी की हत्या करने के लिए 2004 में डेबी हेडली को भारत भेजा। मेरे मुसलमान नौजवानों को साइकिल के पंक्चर बना करके जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। पंजाब नेशनल बैंक में जो दोस्तों घोटाले हुए थे, 13,000 करोड़ के पंजाब नेशनल बैंक में घोटाले में मेहुल चोस्की को बेल्जियम से गिरफ्तार किया गया। दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं मेहुल चोस्की को, और यहां लिखा है दोस्तों डायमंड कैपिटल के एंटवर्प में रहता था चोस्की ने, इसका नाम थोड़ा अजीब है दोस्तों, मेहुल इसका नाम है, चोस्की। बचने के लिए यहां लिखा है अब यूरोप के सबसे महंगे वकील को रखा है ताकि इसको भारत ना लाया जा सके। दोस्तों यहां नीचे में लिखा गया है प्रत्यर्पण में लग सकता है समय लेकिन लाना तय है। प्रत्यर्पण का मतलब होता है उस देश में सारे एविडेंस को दिखाना रहता है कि हाँ ये भारत का मुजरिम है, ये इसने इतना बड़ा बड़ा क्राइम किया है, यहाँ इतने करोड़ का घोटाला किया है, उसी को प्रत्यर्पण बोला जाता है। अब उसके बाद भारत आने वाला है दोस्तों ये सारा का सारा मोदी जी का शासनकाल में हो रहा है, तो मोदी जी को क्रेडिट जाता है कि मोदी जी के शासनकाल में ऐसे ऐसे घोटालेबाज आ रहे हैं। लेकिन नीलम मोदी, विजय माल्या अभी तक लंदन में बैठे हैं, पता नहीं उन पर कब तक ईडी और सीबीआई का शिकंजा कसेगा। लेकिन इस पर ईडी और सीबीआई के अनुरोध करते हुए बेल्जियम पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ये मेहुल चोस्की को गिरफ्तार कर लिया है। अब यूरोप के सबसे महंगे वकील को रखा है ताकि इसको भारत ना लाया जा सके। लेकिन दोस्तों यहाँ नीचे लिखा है कि पूर्व डीजीपी आईजी ने यह आश्वासन दिया है कि प्रत्यर्पण में लग सकता है समय लेकिन भारत लाया जा सकता है। दोस्तों पंजाब नेशनल बैंक, बहुत सारे लोगों का उसमें खाता होगा दोस्तों, उसमें याद कीजिए 13,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ था। यही घोटाला किए थे भाई साहब मेहुल चोस्की, जिनको गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रत्यर्पण में लग सकता है समय लेकिन मोदी जी के शासनकाल में हुआ है तो मोदी जी को क्रेडिट जाता है। दोस्तों इसी तरह आतंकवादी तहबूर हुसैन राणा, कुछ दिन पहले इसको अमेरिका से भारत लाया गया डिपोर्ट करके, इसकी भी प्रत्यर्पण की पूरी तमाम कागजें वहां अमेरिकी अदालत में दिखाई गई कि हाँ ये व्यक्ति 26/11 हमले का मास्टरमाइंड है, इसको भारत हम ले जाने दीजिए। उसके बाद अमेरिकी अदालत ने मंजूरी दे दी, प्रत्यर्पण हो गया। दोस्तों मामला यहां नहीं रुका है, खुलासा में यह पता चला है कि आतंकवादी तहबूर हुसैन राणा नरेंद्र मोदी की हत्या करने के लिए 2004 में डेबी हेडली को भारत भेजा था। बहुत सारे लोगों को नहीं पता है दोस्तों कि डेबी हेडली कौन है। डेबी हेडली वही है दोस्तों जो भारत में आया था 2008 के हमले का मास्टरमाइंड का सारा प्लान एग्जीक्यूट करने, यही डेबी हेडली। हालांकि अभी ये अमेरिका के जेल में है, इसको 48 साल की सजा सुनाई गई है। डेबी हेडली को भारत नहीं लाया जा सकता क्योंकि वहां पे वो सजा काट रहा है, सजा पूरी होने के बाद उसको डेबी हेडली को भारत लाया जा सकता है। लेकिन आप सबको नहीं पता है 2004 में नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, बाकायदा अमित शाह, लाल कृष्ण आडवाणी, उनकी हत्या करने के लिए इशरत जहां, ये जो आप देख रही हैं लड़की को, इसी को टारगेट दिया गया था कि आपको नरेंद्र मोदी को हत्या करना है। ये जो आप इशरत जहां को देख रहे हैं, यही इशरत जहां आईएसआई, लश्कर ए तैयबा जैसे तमाम बड़े बड़े आतंकवादी संगठनों से जुड़ी हुई थी। बाकायदा इसको गुजरात पुलिस ने एनकाउंटर में एक मार दिया। बाकायदा दोस्तों इसकी बहुत एनकाउंटर का चर्चा हुआ था कि गुजरात पुलिस ने इसे फर्जी एनकाउंटर कर दिया, इशरत जहां ऐसी नहीं थी। तमाम तरह के कांग्रेस के नेता आरोप लगा रहे थे। इसी केस में अमित शाह जी जेल भी गए थे, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। इशरत जहां एनकाउंटर में, फर्जी एनकाउंटर में अमित शाह जेल गए थे। हालांकि अब यह केस बंद हो चुका है, मामला प्रूव हो चुका था कि इशरत जहां जो है वो आतंकवादी गतिविधियों के लिए काम करती थी और उसको ये टारगेट मिला था कि नरेंद्र मोदी जी की हत्या करनी है। उस समय गुजरात में चुनाव होने वाले थे, उसी समय यह टारगेट बनाया गया था। दोस्तों सोचिए, नरेंद्र मोदी जी की हत्या करने की साजिश रची गई थी। हालांकि अब ये प्रधानमंत्री बन चुके हैं, लेकिन आतंकवादी तहबूर हुसैन राणा दोस्तों ये खुलासा किया है, खुलासा। लेकिन मोदी जी से मेरा एक और सवाल है दोस्तों, ये जो आप दैनिक भास्कर की रिपोर्ट देख रहे हैं, देखिए हर साल 60,000 सैनिक रिटायर्ड हो रहे हैं, फिर भी मोदी जी कोई वैकेंसी नहीं निकाल रहे हैं, कोई नहीं। इतने सारे पद खाली है सेना में, फिर भी मोदी जी कुछ नहीं बोल रहे हैं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। लेकिन वक्फ बिल पर मोदी जी ने कुछ बोला है। मैं चाहूंगा कि वक्फ बिल पर मोदी जी क्या बोले हैं, पहले आप उनका बयान सुनिए। वक्फ के नाम पर लाखों हेक्टेयर जमीन पूरे देश में है। इस जमीन, इस प्रॉपर्टी से गरीब का, बेसहारा महिलाओं बच्चों का भला होना चाहिए था। और आज ईमानदारी से उसका उपयोग हुआ होता तो मेरे मुसलमान नौजवानों को साइकिल के पंक्चर बना करके जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। लेकिन इससे
मुट्ठी भर भू माफिया का कोई भला हुआ। ये जो आप बयान सुन रहे हैं दोस्तों, मुस्लिम लोगों को बोले हैं कि मुस्लिम के युवा पंचर नहीं साटते। ये बात सही है दोस्तों। वक्फ बिल में बहुत सारे भू माफिया हैं जो जमीनों पर कब्जा करके रखे हैं और उसको बेच भी देते हैं। बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। इस वक्फ बिल का विरोध सबसे पहले लालू प्रसाद यादव जी ने 2010 में किया था। हालांकि आज लालू प्रसाद यादव जी और उनके लड़के जो तेजस्वी यादव जी हैं सपोर्ट कर रहे हैं कि वक्फ बिल में कोई संशोधन ना किया जाए, लेकिन एक समय लालू प्रसाद यादव जी इसका खिलाफ बोले थे। उन्होंने बोला था कि पटना में जो डाक बंगला चौराहा है वहां पे वक्फ की संपत्ति है और वहां पे बड़े बड़े अपार्टमेंट बिल्डिंग बन गई है। दोस्तों ये बात सही है दोस्तों। इस देश में वक्फ की जमीनें बेची गई है और उसमें बहुत भ्रष्टाचार है। आम मुसलमानों को इसमें हिस्सा मिलता ही नहीं है, फिर भी आम मुसलमान दिल्ली के जंतर मंतर पे तमाम जगहों पर जाकर प्रदर्शन कर रहे हैं। आप सबको पता है ये जो मुर्शिदाबाद में हुआ है बंगाल के दोस्तों, आपको नहीं पता है 3 हिंदू परिवार के टारगेट करके हत्या कर दी गई है। ये प्रदर्शन वक्फ बिल के प्रति ही हो रहा था। ये दोस्तों बांग्लादेशी अवैध है जो ऐसा हथकंडा अपना रहे हैं। ममता दीदी ने खुलेआम छूट दे रखी है कि ऐसे ऐसे बांग्लादेशी अवैध पुलिस वाले पर अटैक कर दे रहे हैं। अटैक। लेकिन मोदी जी ने जो बोला है दोस्तों, कल हरियाणा में हिसार में जाकर वहां पे एक हवाई अड्डे का उद्घाटन करते हुए मुसलमान लोगों को बताया कि मुस्लिम के लोग पंचर साट के अपना जीवन अपना नहीं गुजारते। ये बात सही है दोस्तों। वक्फ बिल में भ्रष्टाचार है, लेकिन बहुत सारे मुस्लिम इससे नाखुश भी हैं कि मोदी जी ने ये ठीक नहीं किया, ये असंवैधानिक बिल है, इसको लागू नहीं करना चाहिए। लेकिन आप पढ़िए, जो भी लोग इसका विरोध कर रहे हैं, मैं उनसे यही अनुरोध करूंगा कि आप एक बार वक्फ बिल के बारे में जाकर अच्छे से पढ़िए। कितने सारे लोग उस पर केस करे हैं कि मेरी जमीन को वक्फ बिल ने बताया है, वक्फ बोर्ड ने बताया है। बहरहाल खबर के बारे में आप क्या सोचते हैं, अपना राय हमें जरूर बताइएगा।